दोस्तों हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स या पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। या हमें तब तक काम करना होगा जब तक हम रिटायर न हो जाते और हमारी पेंशन न चालू हो जाए और हमारे घरों में कभी भी पैसों को लेकर बात नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई बुक मनी मास्टर द गेम से कुछ ऐसे लेसन बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। और ऑथर ने इस बुक को लिखने से पहले बड़े बड़े अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ल्स शॉर्फ, कार्ल आइकन, और उन्होंने जो कुछ भी इन इंटरव्यू से सीखा है उसे उन्होंने इस बुक मनी मास्टर द गेम में 7 स्टेप्स के रूप में बताया है और इसके लिए उन्हें बेस्ट सेलिंग ऑथर का टाइटल भी मिला है। और हम इन 7 लेसन को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यानी पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक है। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको पैसों को ले मास्टर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पैसा आपको मास्टर करने लग जाएगा। और इससे रिलेटेड वो एक कोड शेयर करते हैं, यू आइदर यूज इट और इट यूज यू, यू आइदर मास्टर मनी और मनी मास्टर्स यू। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो और आप वो सारी चीजें खरीद रहे हो जिनको आपको एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप दिखावे के लिए और शो ऑफ के लिए उन चीजों को खरीद रहे, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी कार एक्सेट्रा, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है और ये सारी चीजें आपको करीबी की ओर ले जा रही है। इसलिए आपको अपने पैसों को कंट्रोल करना है और आपको अगर पता है कि अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपका पैसा खर्च करना है, तो पैसा आपको पावर देता है। ऑथर कहते हैं कि हम पैसों के बारे में बात करना सही नहीं समझते, चाहे वो फैमिली के साथ हो या फिर पब्लिक प्लेसेस में। हम पैसों के बारे में बात करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हम इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें इस मनी गेम्स को समझना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे हम अपने पैसों को कंट्रोल करने हैं। इसके बाद अगला लेसन है नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर मिल जाएगा जो वीडियो गेम्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है और वीडियो गेम्स खेलता है। और अगर आप उसके साथ कोई गेम खेलते हो तो वो बच्चा आपको उस गेम के अंदर डेफिनेटली हरा देगा क्योंकि उसने उस गेम को आपसे ज्यादा बार खेला है। इसीलिए मैक्सिमम लोग मनी गेम में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस गेम को बहुत ज्यादा बार खेला ही नहीं है। और जो लोग इस गेम को पहले से ही जानते हैं और जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में पहले से ही नॉलेज है, वो और भी ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते रहते हैं। इसलिए आप जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आपको उसकी नॉलेज ले लेनी है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना है। और जब आप ऐसा करते हो तब आप एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसमें का आपने पहले कभी नाम ही ना सुना हो। इसके बाद तीसरा लेसन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इस लेसन में ऑथर हमें बताते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि वो एक बार एक सेमिनार में जाते हैं, वहां पर जाकर वो जब लोगों से पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 बिलियन चाहिए। तो ये सुनकर ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पैसे मिल जाए तो इन पैसों को क्या करोगी। तो वो लड़की कहती है कि मैं इन पैसों से सबसे पहले खुद के लिए एक प्राइवेट जेट खरीदूंगी और फिर न्यूयॉर्क शहर में अपना खुद का घर लूंगी। तो ऑथर उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम शुरुआत में इतने ज्यादा पैसे के बारे में सोचोगी तो उसके लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगे, तब आप थक हार कर बैठ जाओगे और अपनी फाइनेंशियली फ्री होने की उम्मीद भी छोड़ दोगे। इसीलिए हमें शुरुआत में ज्यादा बड़े गोल ना सोचकर हमें ऐसे गोल सोचने चाहिए जो कि अचीवेबल हो। इसके बाद अगला लेसन है मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इसमें आता है एसेट्स एलोकेशन, जिसमें आप अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं। अब कई सारे लोग अपना पैसा बैंक में एफडी करा कर रखते हैं, तो कई सारे लोग अपना पैसा घर पर रखते हैं और कई सारे लोग अपना स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स में रखते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट करके ही अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने व फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपना पैसा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसकी नॉलेज लेनी है, जिसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। जब आपकी एज 50 हो जाती है तब आपको मेक श्योर कर रहा है जो भी रिटर्न आपने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से कमाया है वो पैसा आपका सेफ रहे। उसके बाद आप उन पैसों की एफडी करा सकते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि आपको अपना पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर आपका किसी जगह पर लॉस भी हो जाता
जाता है तो बाकी जगह पर आपका इतना प्रॉफिट मिल जाएगा जिससे आपका वो लॉस कवर हो जाएगा। इसके बाद अगला लेसन है क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। अब आपको ये तो पता चल गया है कि अपना पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह पर उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इस लेसन में हमें पता चलेगा कि अपना पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए ऑथर ने रे डेलियो का एग्जाम्पल लिया है। तो रे डेलियो ने बताया है कि आपका लो रिस्क और हाई रिटर्न पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए अपना पैसा 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और 7.5% गोल्ड में और साथ ही 7.5% कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर आपका सभी इन्वेस्टमेंट प्लान ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको किसी एक दो जगह पर लॉस भी हो जाता है तो बाकी जगह पर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपका वो लॉस मैनेज हो जाएगा। इसके बाद 6 लेसन है इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001%। इस लेसन में ऑथर ने हमें बताया है कि आपको अपना पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना है जैसे दुनिया के 0.001% लोग इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जब इकोनॉमी डाउन होती है तब जरूरत की चीजें खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं इसी टाइम पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो वहां से उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो आपको भी उनकी तरह ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और इसके लिए आपको उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को रीड करना है जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पता चलेगा। और अगर आप किसी बुक के बारे में समरी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके बाद 7 लेसन है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। जब आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हो उसके बाद इन पैसों को आपको एंजॉय करना है और आपको इन पैसों को उन बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है जिन लोगों को इनके एक्चुअल में जरूरत है। जब आप इन पैसों को दूसरों को दोगे जिनको इनकी जरूरत है तो उनके साथ आपको भी खुशी होगी। अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहला लेसन था मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। यानी पैसा एक अच्छा नौकर है बट बहुत ही बुरा मालिक है। तो आपको अपने पैसों को नौकर बनाना है ना कि मालिक। अगर आपको पता होगा कि अपना पैसा किस किस को देना है और कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो पैसा आपको पावर देगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो पैसा आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। इसके बाद सेकंड लेसन है नो द रूल बिफोर यू गेट इन द गेम। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि पैसा एक गेम की तरह है और हमें इस गेम के सारे रूल्स को समझना होगा तभी हम इस गेम को समझ पाएंगे। इसके बाद तीसरा लेसन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। इसमें ऑथर कहते हैं कि आपको एक नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए। और इसमें आपको बहुत ही बड़ा गोल डिसाइड नहीं करना है क्योंकि हम अगर बहुत ही बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं और जब वो गोल को हम अचीव नहीं कर पाते तो हम अंदर से हार जाते हैं। इसीलिए हमें छोटे गोल से स्टार्ट करना चाहिए और जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हमें अगला गोल रखना चाहिए। इसके बाद फोर्थ लेसन है मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इसमें ऑथर ने हमें बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एज 60+ हो चुकी है तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका पैसा सेफ रहे। तो इसके लिए आपको अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। इसमें ऑथर ने हमें रे डेलियो का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि अपना 30% स्टॉक में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और 7.5% गोल्ड के अंदर व साथ ही 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है। इसके बाद 6 लेसन है इन्वेस्टिंग लाइक देयर 0.001%। यानी कि दुनिया के जितने भी 0.001% लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद लास्ट लेसन था जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। यानी जब आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने लग जाते हो उसके बाद अपने इन पैसों को एंजॉय करना है और बचे हुए पैसों को दूसरों में शेयर करना है। तो गाइज ये थी मनी मास्टर द गेम बुक की समरी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाय।